अब समझो आगे की बात। अब अगर भाई मैं कहूं, सपोज करो मैं तुमसे बोलता हूं 14/15 को रिकरिंग डेसिमल में बदलो। अब की बार क्या बोला अपन ने कि 14/, क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा आई होप, तो लिख लो इसको फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है 13 बटे कितना था, 14/15 को रिकरिंग डेसिमल में बदलो। पहली बात तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जिस फॉर्म में पूछा जाता है आंसर उसी फॉर्म में दी जाती है, ये 100% होता है। ठीक है, अब ये 14/15 है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे रिकरिंग डेसिमल में बदलना है तो 15 से मैं क्या ला सकता हूँ, 90 ला सकता हूँ, 990 ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ बताओ। एक तो तरीका यह है 14/15, एक तरीका बता रहा हूँ, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर भाई कटपिट करते रहो। ठीक है, ऐसे करो। या तो एक तरीका है 15 से मैं 90 लाऊं या 990 लाऊं, ये डिपेंड करेगा कि आप लाना क्या चाहते हैं। तो अपन ने कहा 90 लाते हैं सबसे पहले, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 6 से। अगर नीचे 6 से तो ऊपर भी 6 से, तो 14 × 6, 15 × 6। देखो एक 99 भी हो सकता था, तो 15 से 99 तो आएगा नहीं, तो ये वाला तो वैसे ही कट हो जाएगा, तो 90 990 वाला बचा है हमारे पास में। अब इसे करेंगे जब, तो कितना आएगा, 15 छक्का 90, और ये हो गया 84। क्लियर हो गई बात। अब तो हमें बताओ बहुत ध्यान से, इसमें से मैं क्या घटाऊं, हाँ इसमें मैं कितना जोड़ूं, एक बात सोचो। तो अभी हमने देखा था, प्रोसेस समझने की कोशिश करो खाली, अभी वो क्वेश्चन को उल्टा करना है खाली, तो कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ लेते, तो कितना आ गया मेरे पास में, कितना आ गया मेरे पास में, 93/90। अब एक पे छोड़ देंगे, इस पे बार लगाएंगे, पॉइंट 0.93 पर बार। इस उल्टे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझ लेना, हम क्वेश्चन में कई बार उल्टा प्रोसेस लगाएंगे, और आप ये सोचेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि 9 जोड़ना है, वो हम आगे सिखा देंगे आपको टाइम के संग, आगे अभी सिखाएंगे कि कैसे चीजें होंगी। ठीक है, अब इस उल्टे प्रोसेस को, हाँ बताओ बताओ। वेरी गुड, ये हम टाइम के संग अभी सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठो। ठीक है भाई, ये चीजें आपका डाउट है मुझे पता है, ये होगा तो अपन का क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, क्या हुआ, हाँ वो हम अभी आगे, हाँ हाँ चलो, तो अगर यहाँ तक आपके आई होप समझ में आ गया, तो अपन आगे चलेंगे, और इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो कि किस तरीके से चीजें करते हैं।
अब हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। पानी बरस रहा है शायद। लाइट चली गई यार। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.37 पे बार प्लस 8.56 पर बार प्लस 1.23 पर बार। इसको सॉल्व करो और वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इस वाले पार्ट को लिखा 0.37 पर, ये तो लिखा ही हुआ है, इसे छोड़ो। इसका पॉइंट हटाया 37 अपॉन 99, क्योंकि 2 डिजिट पे बार था, प्लस इस 8 को अलग कर लेंगे मेरे भाई, प्लस ये पॉइंट है, पॉइंट से पहले वाली संख्या को अलग कर लेते हैं। अब ये हो गया 56 अपॉन 99, बहुत ध्यान से समझते रहना इन चीजों को, प्लस 1 प्लस 23 अपॉन 99। अगर आप ध्यान से देखो तो सबके नीचे में 99 है, ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये तो 8 और 1 9, 8 और 1 9 प्लस 99, और अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो ये मेरे भाई कितना बनेगा, 37 56 लिख देते हैं यहाँ पे, 37 प्लस 56 प्लस 23, 37 प्लस 56 प्लस 23, ये बनेगा 9 प्लस 116 अपॉन 99। ठीक है, 116 अपॉन 99। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सारा खेल यहीं पे है। ये कितनी बार जाएगा, ये 9 तो 9 लिखा रहने दो, प्लस ये एक बार चला जाएगा, 99 कम 99 कितना बच जाएगा, 17/99। इसको जोड़ लो, 9 और 1 10, अब ये 17 है और नीचे 99 है, बार लगा दो डायरेक्ट 2 डिजिट पे, आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ लोग क्या बेवकूफ़ी करेंगे, यहीं पे देखो, यहां तक तो सब कर लेंगे, सारा खेल इसके बाद का था। कुछ लोग क्या करेंगे, होनहारी दिखा देंगे, 99 की 9 से गुणा कर लेंगे, फिर इन्हें जोड़ लेंगे। अभी हमने उल्टा प्रोसेस सिखाया था, बस यहाँ उल्टा प्रोसेस लगा दो, बस यहाँ उल्टा प्रोसेस लगा दो। आप बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी के नहीं आई तो पूछे, आ गई तो एक बार इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। अच्छा, 116 को 99 से भाग देंगे, 99 कम 99 कितना बचा, 17। इस पूरे को लिख सकते हैं एक सही 17/99, और इस पार्ट को लिख देंगे 1 प्लस 17 अपॉन 99। अब हमें पता है अगर नीचे 2 9 है तो ऊपर 2 डिजिट पर बार लगा देते हैं, पॉइंट बार लगा दिया, इस पे खत्म बात, क्लियर हो गई। बस यहाँ पे बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि यहाँ पे हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। पर क्या ये बात आप तब सीख पाते जब तक हम इसका बेसिक नहीं जानते। अगर मैं डायरेक्ट बताता भाई तो उस टाइम पे शायद उन्हें दिक्कत होती जिनने इस चीज़ों को सही से नहीं पढ़ा है। अभी क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3.98 पर बार
3.98 पर बार, 5.26 पर बार प्लस 16.31 पर बार कितना होगा, ये हमें बताना। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। 3, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इतनी देर से बेसिक समझ रहे थे। 5 3 8 और 8 और 16, 5 3 8 और 8 और 16 24, ठीक है भाई, प्लस 98 26 31 बटा 99। आई होप कि क्लियर हो गया ये। तो 24 प्लस 98 26 31, इन सबको जोड़ेंगे तो 155, सही है। एक बार जोड़ के बताओ कितना आएगा भाई। ठीक है 155। अब देखो अगर इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 प्लस 1, एक बार चला जाएगा और कितना बचेगा 56, 0.56 पे बार। तो ये हो गया 25.56 पे बार। बात समझ में आई? अगर आई तो बताओ आगे चलते हैं। अगर बात समझ में आई तो बताओ आगे चलते हैं। हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट था? किसी को कोई डाउट था भाई? नैना आपके समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.6 पर बार माइनस 1.9 पर बार। ऑप्शन भी देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 0.6 पर बार, ऑप्शन नंबर बी 0.9 पर बार, ऑप्शन नंबर सी 0.7 पर बार, ऑप्शन नंबर डी 0.7। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन केवल 2 सेकंड का है। 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। देखो ध्यान से, 2.6 पर बार है, ऐसे लिखा रहने दो, माइनस 1.9 पर बार को 2 लिख सकते हैं, घटा दो 0.6 पर बार। अगर ये बात पता है तो ही कर पाओगे, नहीं पता है तो अपान में 9 लाओगे तो आपका कहानी जो है बहुत लंबी पहुंच जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। कुछ लोग इसका आंसर 0.7 पे बार निकाल देंगे तो वो गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, आंसर क्या आएगा 0.6 पर बार। समझ में आई? तो आगे चलें, कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ लो। आगे समझ में? चलो एक क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 मल्टीप्लाई 1.2 पर बार मल्टीप्लाई 5.526 2 पर बार मल्टीप्लाई क्या लिखो 0.6 पर बार। सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। ऑप्शन भी ले लो। ऑप्शन नंबर ए 121.57 पर बार,
ऑप्शन नंबर बी 1 to 1.75 पर बार। ऑप्शन नंबर सी 1 to 1.75 पर बार। यहाँ पे पूरे पे है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब इनमें से आपको आंसर बताना है। तुक्का मार लिया। देखो एक तो इतना भारी क्वेश्चन है ये, इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो बहुत ध्यान से समझना। 27 में कोई लोचा नहीं है, ऐसे ही लिख लो। 27 को 27 लिख लो मेरे भाई। इसको लिख सकते हैं अपन 1.2 है तो मतलब 1 प्लस 2/9 11/9। आई होप कि क्लियर होगा ये। इसको भूल जाओ, अभी ये ड्रामा फैलाएगा, इसको भूल जाओ। इसको लिख सकते हैं 6/9। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा अलग से। 5 प्लस ये पॉइंट को पहले वैल्यू अलग कर ले। 5 to 6 to माइनस 5 to 6/9 कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 1 2 3 जीरो आएंगे। ठीक है, अब इसमें से घटाया तो कितना बचा? 4736/9 1 2 3। बस इतना ही लिखा रहने दो, इससे ज्यादा मत लिखो, देखेंगे बाद में। देखो हम लोग को करना क्या है, उसमें बदलना है रिकरिंग में, तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, बाद में देखेंगे जब होगा। 43736/9 इतना जीरो। ठीक है, अब मेरे भाई देखो 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 दूना 6, 11 दूनी 22, ब्रैकेट में 5 प्लस 4 7 3 6/9 000। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कराई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई, कितना आएगा? 110 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई, तो तुम्हें 11 से मल्टीप्लाई कराना आता होना चाहिए, और नहीं आता है तो अपन बता देंगे बाद में। इसकी मल्टीप्लाई आएगी 10 41 92। इसकी मल्टीप्लाई आएगी 10 41 92। एक बार 22 की इतने से करेंगे, एक बार 22 की इतने से करेंगे अपॉन 9000। ठीक है ना यहाँ तक? अब ये कितना लिखा है, तुम अगर ध्यान से देखो, इसे काटोगे जब तो हम कहेंगे इन 3 जीरो को हटा दो, केवल 9 से काट लो। 9 एकम 9, ठीक है, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 9 छंग 72, सॉरी 9 चाक 54, 9 अट्ठे 72। इसके आगे चलता रहेगा ऐसे ही, तो इसके ऊपर तो 12 आ जाएगा। और ये 3 जीरो है, 3 के बाद 3 जीरो है और एक 9 है, इस पे तो 12 आ गया, और 4 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 11.5768 पे बार। अब ऑप्शन देखो, इनने कहा 5-7 पे बार, हो नहीं सकता। फिर कहा है 7-5 पे बार, हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा तो बार कहीं 8 या 8 के बाद आएगा, कहीं 8 या 8 के बाद आएगा।
यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। बाकी आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 121.576 पर बार, 576 पर बार। बात समझ में आई? क्लियर हो गई वाली बात? अब किसी को कोई डाउट हो? देखो ये सिंपल कैलकुलेशन थी भाई, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबको टाइम लगेगा। तुम कहोगे कोई शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट में दिक्कत क्या थी कि सारे ऑप्शन पास पास थे। जब सारे ऑप्शन पास पास थे तो ऑप्शन से क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, तो हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ी। हाँ हाँ बताओ। जैसे यहाँ पे 5.526 2 बार दिया था, तो पॉइंट के बाद 3 अंक थे, फिर उसके बाद जो चौथा अंक था उस पे बार था। हाँ क्या इस तरह से आंसर में भी बिल्कुल इसी तरह से आया है? तो क्या इससे हम कोई विकल्प पिक कर सकते थे क्या? वो आगे सीखेंगे, अगर विकल्प वो आगे हम लोग सीख लेंगे अभी वाला तरीका। ओके ओके भाई। अभी हम उस पर पहुंचे नहीं है, तो इसलिए अभी हम उस चीज को छेड़ना नहीं चाहते। ठीक है भाई। अब अगर यहां तक समझ आया, कैलकुलेशन ये समझ आई, तो आगे चलें। बताओ। भाई हमारा तुक्का सही बैठ गया। वो तुम्हारा इसलिए बैठ गया कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा था हमने, और तुम्हें पता था इतनी जल्दी कैलकुलेशन तो होगी नहीं, तभी आखिरी में एक नन ऑफ दिस दिया हमने। समझ में आया? अब बताओ किसी को कोई डाउट है? जी भैया पॉइंट कैसे लगाया है? कहाँ पे? ये इसको रफ कर दूं? ये चीज याद रख लो, 10, 41, 92, बाकी सब रफ कर रहा हूँ। 10, 41, 92 अपॉन 9,000। अब एक बात तुम समझो, एक डिजिट पे बार होता है तो 9 आता है, उसके बाद में कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, तो 4 डेसिमल होंगे। 4 के बाद डेसिमल होगा राइट साइड से। फिर से ध्यान से समझ लेना, मैं बोल रहा हूं राइट साइड से। राइट साइड में 4 के बाद डेसिमल होगा। जब हमने इसे 9 से काटा तो आया 115748, आई थिंक यही था। अब हमें क्या करना है? 4 के बाद डेसिमल लगाना है राइट साइड से, राइट से लेफ्ट की तरफ चलने पे। 1, 2, 3, 4। समझे अभी प्रिया? नहीं समझे? हाँ भैया। क्लियर हो गया? अनु जो तुम तरीका कह रहे हो जी भैया। वो अभी अपन आगे सीखेंगे, ठीक है? ओके भैया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा है 0856 पर बार, 56 पे लगा देते हैं, प्लस 3.74 पर बार, प्लस 5.8756 और 6 पर बार, और बोल रहा है फाइंड द वैल्यू। अब मेरे भाई, इससे पहले क्वेश्चनों में जो बार था वो इक्वल डिजिट पे था, अब की बार अलग अलग डिजिट पे। मतलब यहाँ पे 2 डिजिट पे, यहाँ पे 2 पे, और यहाँ पे 1 डिजिट पे। तो इन्हें जोड़ना इतना आसान नहीं होगा, डायरेक्ट तो जोड़ नहीं पाएंगे अपन, क्योंकि नीचे एलसीएम कॉमन नहीं होगा, और जब एलसीएम कॉमन नहीं होगा तो जोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना।
हेलो हेलो। जी भैया आवाज आ रही। हेलो, आवाज आ रही है ना भाई? अब देखो, जब इस तरीके को सॉल्व करते हैं तो करते क्या अपन, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। कुछ स्टेप बता रहा हूं भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम किस किस का देखेंगे, कितनों पे बार है, एक दो, दो डिजिट पे, एक दो, दो डिजिट पे, और यहाँ एक डिजिट पे। दो एक दो का एलसीएम कितना आएगा, बताओ कोई? बहुत कठिन सवाल है ना, कोई बोल नहीं रहा। दो एक दो का एलसीएम दो आएगा, ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें जोड़ने का एक तरीका सिखा रहा हूँ रिकरिंग डिजिट को। यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम, और जो एलसीएम लिखते हैं वही रिपीटिंग डिजिट होती है। यहाँ पे दो एलसीएम है तो दो डिजिट लिखेंगे। इसके बाद कितनी भी लिख सकते हो, वो मन होता है, पर तीन तक लिखोगे तो आंसर हमारा एक्यूरेट आने की संभावना रहती है। यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखते हैं वो लिखते हैं मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है। अब हमें तुम बताओ कितनों पे बार नहीं है मैक्सिमम। यहाँ पे एक पे बार नहीं, यहाँ पे जीरो पे, और यहाँ पे तीन पे, तो हम कहेंगे मैक्सिमम तीन बना लिया, एक दो तीन, ठीक है यहाँ तक। इससे पहले पॉइंट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लिखा 0.856, फिर 56 क्योंकि रिपीट हो रहा है, फिर 56, और फिर 56 होगा तो खाली 5 ले लिया। अब आ गया किस पे, सेकंड वाले पे, तो 3.74, फिर 7, फिर 4 क्योंकि 74 रिपीट होगा, फिर 7, फिर 4, फिर 74, ठीक है। अब आ गए थर्ड वाले पे, 5.875। अब क्या करेंगे, 66666 सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो आपको पता होगा जोड़ा पीछे से जाता है, 6 4 10 5 15, हासिल 1, 6 6 12 19 और एक 20, हासिल 2, 6 4 10 5 15 और एक 16, हासिल 1, 6 6 12 और 7 19 और एक 20, हासिल। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा गलत जुड़ गया भाई, हासिल 1 आएगा ना। 6 4 10 5 15, हाँ ठीक है, हासिल 1, 6 6 12 7 19 और एक 20, हासिल 2, 6 4 10 5 15 तो 17, हासिल 1। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 6 12 और 13 5 19, नहीं 18 और एक 19, हासिल 1, 5 4 9 16 और एक 17, ठीक है, हासिल 1, ठीक, 8 8 16, 8 8 16 और 7,
8 8 16 और 22 और 1 23 हासिल 2, 5 3 8 2 10 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत जुड़ा है शायद, यहाँ पे 4 होगा, कुछ गलत जोड़ गया। ठीक है, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें मेरे भाई, तो हमने एक बात को समझा है। यहाँ पे हमने एक बात सीखी, जो एलसीएम होता है वो रिपीट नंबर होता है, उसके बाद आप जो लोगे उस पर डिपेंड करता है, मतलब एक्यूरेसी मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 7 0, यहाँ पे भी 7 0, यहाँ पे एंड तो हो नहीं रहा है, इसके आगे भी नंबर ले सकते थे, तो यहाँ पे भी 7 0 आता। तो आंसर होगा 10.47970 पर बार। यहाँ जीरो छोड़ना मत, 7 0 पर बार। बात मेरी समझ आई, क्लियर हुई? और अगर क्लियर हुई, देखो अगर इस तरीके से आ जाए और आपका जो बार है वो अलग अलग डिजिट पे हो, तो हम लोग इसे दूसरे प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, बार कितनों पे है, तो यहाँ पे था 2 पे, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 1 पे, 2,2,1, एलसीएम आया 2 मेरे भाई। इसका मतलब बीच में 2 डिजिट रखेंगे। इसके बाद आप पे डिपेंड कर रहा है, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। वैसे 3 तक रखो, ज्यादा सही रहता। इसके आगे मैक्सिमम कितने पर बार नहीं है, कितने पर बार नहीं है, तो हमने देखा मैक्सिमम 3 पर बार नहीं है। 3 ऐसे डिजिट हैं जिन पर बार नहीं है, तो हमने 3 क्रॉस कर लिए, बना लिए, उसके पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, अब लिखना शुरू करा, 0.856 856। अब ये 5 6 रिपीट होगा, 5 6 5 6 5 6 होना चाहिए था, लेकिन हमें 3 ही लेने, इस 6 को नहीं लिया। फिर लिखा 374 3.74, फिर 7 4 आएगा, तो ये 7 और ये 4, फिर 7 4 आएगा, फिर 7 4, इसके आगे फिर 7 4 होगा, ये तो इनफाइनाइट तक चल रहा होगा। फिर लिखा 5.875, इसके बाद 6। मेरे भाई ये देखो 7 4 हुआ, तो यहाँ पे जब तुमने 7 लिखा तो यहाँ 4 आएगा ना, और जब 4 यहाँ आएगा तो यहाँ 7 आएगा ना, और यहाँ 4 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ क्या लिखोगे तुम, जीरो तो अपने पास से लिख नहीं देंगे क्योंकि रिपीट तो 7 4 हो रहा है। ठीक है, अब फिर 5.875 6 6 6 6 रिपीट हो रहा, सबको जोड़ दिया बस। आपने जो एलसीएम में होता है, ये होती है रिपीट वाली संख्या या जिन पर बार लगाते हैं। बात समझ में आई? अगर आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? रफ कर दूं भाई? अब एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। क्वेश्चन अपन ने लिखा 3.98, क्वेश्चन लिखा 3.98 पर बार प्लस 1.567 पर बार। भैया आपकी वॉइस और रिटन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। प्लस 567 पर बार। ठीक है, भैया आवाज नहीं आ रही क्लियर। बराबर ना भैया आवाज है ना वो है स्क्रीन। भैया बारिश हो रही बहुत तेज, नेटवर्क बराबर क्वेश्चन मार्क कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा भैया, ये आवाज भी नहीं आ रही। अब आ रही है? भैया आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है?